नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के एनसीईआरटी हिस्ट्री सेशन में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 6 को कंप्लीट कर लिया। आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे, अध्याय 7, नए प्रश्न नए विचार। इस चैप्टर में अनघा नाम की लड़की है, इसको स्कूल की तरफ से वाराणसी यानी बनारस घुमाने ले जाया जा रहा है और स्टेशन में उसकी माँ उसके टीचर को बोल रही है कि आप इसको बनारस ले जा रही हैं तो सारनाथ जरूर दिखाइएगा। तो हम यहाँ पे गौतम बुद्ध और जैन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले चैप्टर में इनका बारे में उल्लेख तो हुआ था, तो गौतम बुद्ध और जैन दोनों गण में पैदा हुए, मतलब ये जिस जगह पैदा हुए वहाँ पे गण व्यवस्था थी। ये वही व्यवस्था है गण या संघ जो आपने चैप्टर 6 में पढ़ी थी वज्जी महाजनपद में। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको गौतम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि गौतमी इनकी माता का नाम था, तो माँ के नाम से इनको गौतम भी जाना जाता है। इनका जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ था। इस समय हम देख रहे थे कि जीवन में तेजी से परिवर्तन आ रहा था। किसान समृद्ध हो रहा था, राजा मजबूत हो रहा था, व्यापार बहुत तेजी से कर रहा था। ये राज परिवार में पैदा हुए थे। इनके मन में ये हमेशा से विचार था कि दुनिया में दुख क्यों है और दुख का कारण क्यों है। जैसा कि मैंने कहा कि बौद्ध राज परिवार में पैदा हुए थे, और राज परिवार में पैदा हुए थे मतलब उनका वर्ण क्या होगा, क्षत्रिय होगा। और ये शाक्य नाम के छोटे से गण से संबंधित थे। हमने वज्जी महाजनपद में देखा था कि उसमें कई सारे गण थे और हर गण का एक राजा होता था और सब मिलकर कलेक्टिवली कोई डिसीजन लेते थे। तो युवावस्था में इन्होंने ज्ञान की खोज में अपना घर परिवार छोड़ दिया। इन्होंने पूरी भारत का भ्रमण किया, कई विचारकों से मिले, अपना सवाल का जवाब पाना चाहा, लेकिन जब उनको कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला तो इन्होंने बिहार में बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और उसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध कहलाए। उसके बाद इन्होंने अपने पहला जो प्रवचन है वो बनारस यानी वाराणसी के पास सारनाथ में दिया। और ये इसी सारनाथ के लिए अनघा की मम्मी उसके टीचर्स को बोल रही थी कि आप सारनाथ जरूर घुमाइएगा हमारी बिटिया को। इन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को ज्ञान की बातें बताई, लोगों को उपदेश दिए। बाद में कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने पूरा जीवन पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण किया और लोगों को शिक्षा दी। बुद्ध की शिक्षा में जो मेन थीम था वो ये था कि जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। ये कष्ट और दुख व्यक्ति खुद ही पैदा करता है, खुद ही इनको सहेजता है। बुद्ध का कहना था कि हमारी इच्छाएं या हमारी लालसाएं ही दुखों का कारण है। व्यक्ति कोई इच्छा करता है, उसके बाद अगर वो पूरी नहीं होती तो दुखी हो जाता है, और अगर वो इच्छा पूरी हो जाती है तो उससे और बड़ी इच्छा करता है, यानी ऐसी कोई इच्छा जो कि पूरी ना हो सके, जिसे लालसा कहा जाए, ग्रीड कहा गया है इंग्लिश में। तो इन्हीं इच्छाओं के बंधन में वो बंध के हमेशा कष्टमय जीवन जीता है, दुखी रहता है। तो बुद्ध का कहना है कि आत्म संयम से हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं और अपना जीवन सुखी बना सकते हैं। तो गौतम बुद्ध ने ये ज्ञान देश भर में लोगों को दिया और उनका ये कहना था कि जो तृष्णा है या जो इच्छा है वही दुखों का कारण है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सारनाथ स्तूप की है। तो गौतम बुद्ध ने पहली बार यहाँ पे लोगों को ज्ञान दिया था बुद्ध पढ़ने के बाद, और उसी की याद में यहाँ पे सारनाथ में ये स्तूप बनाया गया है। ये स्तूप की एक्चुअल तस्वीर है, ये आप देख रहे हैं। गौतम बुद्ध का कहना था कि लोगों को दयालु होना चाहिए, उन्हें मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए। उनका मानना था कि हमारे कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे हो, हमारा वर्तमान जीवन के साथ साथ हमारे बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी सारी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी, क्योंकि उस टाइम जो लिखाई पढ़ाई की भाषा थी
वो संस्कृत थी और संस्कृत क्लिष्ट भाषा थी। हमने देखा था कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण को पढ़ने लिखने का अधिकार था, तो आम जनमानस संस्कृत नहीं समझता था। उसी संस्कृत का एक अपभ्रंश रूप जो कि काफ़ी सरल था, उसे प्राकृत कहा गया। और गौतम बुद्ध, हम महावीर को भी देखेंगे, इन सब ने अपने जो उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में दी, क्योंकि ये आम लोगों को समझ में आती थी। बुद्ध ने ये भी कहा कि मैं जो कहता हूँ उसको मानो मत, पहले उसको समझो, देखो, हर तरह की कसौटी में उतारो, अगर मेरी बात सही लगे तभी मानो। एक किस्सा यहाँ पे बताया गया है, किस्सा गौतमी का। तो किस्सा गौतमी नाम की एक महिला है जिसके बच्चा मर गया है। वो गोद में लिए हुए हर जगह भटक रही है कि मेरे बच्चे को कोई जीवित कर दे। बाद में गौतम बुद्ध के पास पहुंचती है और बोलती है कि मेरे बच्चे को आप जीवित कर दीजिए। अब यहाँ पे वो जो किस्सा गौतमी है उसकी इच्छा है, लालसा है कि मेरा बच्चा वापस जीवित हो जाए, और इसी का उसको दुख है। तो गौतम बुद्ध उसको बोलते हैं कि जाओ एक काम करो, तुम एक मुट्ठी भर सरसों का दाना लेके आओ, लेकिन ये उसी परिवार से लेके आना जहाँ पे कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। तो ये तो हम आप सब जानते हैं कि जीवन है तो मरण भी होगा, तो दुनिया में तो ऐसा कोई परिवार नहीं है कि जहाँ पे कोई मृत्यु ना हुई हो। तो बाद में किस्सा गौतमी को समझ में आता है कि हाँ, ये तो शाश्वत सत्य है कि कोई जिसने जीवन लिया वो मरेगा ही। और उसने फिर वो लालसा छोड़ी और अपने बच्चे का उसने अच्छे से दाह संस्कार किया। यहाँ पे जो अगला टॉपिक है वो उपनिषद के बारे में है। तो जिस समय गौतम बुद्ध सब उपदेश दे रहे थे और जो जनमानस था इनसे काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा था, क्योंकि हमने देखा है कि ब्राह्मणों द्वारा जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी उसमें से ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को ही अलाउ था पूजा पाठ करने का, रीति रिवाज में शामिल होने का, मंदिर जाने का सॉरी। लेकिन जो शूद्र हैं, जो स्त्रियां हैं, जो कर्मकार हैं, जो कि लैंडलेस लेबरर हैं, जो लैंडलेस फार्मर हैं, उनको तो किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं थी। तो ये सारे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए गौतम बुद्ध की बातों से कि ये व्यक्ति कोई कर्मकांड की बात नहीं करता, कोई पूजा पाठ की बात नहीं करता, कोई रीति रिवाज की बात नहीं करता, कोई यज्ञ की बात नहीं करता। वैश्य भी, व्यापारी भी बहुत तेज़ी से इनकी ओर आकर्षित हुए। उस समय जो ब्राह्मण वर्ग था, पुरोहित वर्ग था, उनमें भी बहुत सारे लोग इस बात के लिए परेशान थे कि क्या जीवन के बाद, मरने के बाद फिर से जीवन है क्या, है तो कैसा है, ऐसा क्या चीज़ है जो कि हमेशा शाश्वत रहती है, कभी वो न मरती है न कभी वो पैदा होती है। बहुत सारे सवाल थे उनके मन में। ऐसा क्या है जिसे हम आत्मा कहें, ब्रह्मा कहें? क्या सार्वभौम आत्मा होती है? जैसा कि हम आप जानते हैं कि शरीर जो है मनुष्य का वो नश्वर है, आत्मा अनश्वर है। आत्मा न जन्म लेती न मरती है। और यही बात कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी गीता में, कुरुक्षेत्र में, जब अर्जुन मना कर रहा था कि मैं महाभारत का युद्ध नहीं लड़ूंगा अपने सगे संबंधियों के खिलाफ। तो जो ब्राह्मण वर्ग था उसने कई सारे उपनिषदों का संकलन किया, उपनिषद बनाए। 108 उपनिषद है हमारे पास। और उपनिषद का जो एक वैदिक ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ मतलब वेदों से ही जुड़े हुए ग्रंथ है, और इनका जो निर्माण है वो पुरोहितों या पृष्ठों ने किया होगा, पंडितों ने किया था। तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गुरु के समीप बैठना, गुरु के पास बैठो। गुरु के पास आप बैठोगे तो आपको ज्ञान की बातें पता चलेंगी, और उन्हीं ज्ञान की बातों का जो संकलन है वो उपनिषद में है। और इसमें विद्यार्थी ने गुरु से सवाल किया, गुरु ने उसका जवाब दिया। यही जो संकलन है, ये कंपाइलेशन है, इसी को उपनिषद कहा गया है। उपनिषदों के कई सारे नाम हैं। अब एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, उसमें से एक कहानी का वर्णन किया गया है यहाँ पे कि दो ब्राह्मण है। आपको ब्राह्मण का नाम याद रखना, आपको मेन थीम याद रखना है कि क्या बोलना चाह रहा है। तो दो ब्राह्मण है, शौनक और अभिप्रतारिण। ये लोग सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। परम ब्रह्म जो आत्मा है, जो हर मनुष्य के भीतर है, हर प्राणी के भीतर है, हर जानवर के भीतर है, उसकी उपासना करते हैं। और एक बार वो भोजन करने के लिए बैठे तो भिखारी उनके पास आया। भिखारी ने उनसे खाना मांगा, तो भिखारी को उन्होंने बोल दिया, भाई मेरे पास पर्याप्त खाना नहीं है, हम आपको खाना नहीं खिला सकते। तो भिखारी ने उनसे कहा, इन दोनों ब्राह्मणों से, कि आप अगर सार्वभौम ब्रह्मा की या आत्मा की उपासना करते हो तो क्या आप मानते हो कि हर जगह आत्मा है? इन्होंने बोला हाँ, हर जगह ब्रह्मा है, आत्मा है। तो बोला क्या मेरे भीतर आत्मा है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल है। तो बोला अगर आप मेरे भीतर आत्मा है और आपने मुझे खाना देने से मना किया, मतलब आपने सार्वभौम जो आत्मा है उसका अनादर किया। और फिर
जो युवा ब्राह्मण है उनको समझ में आया कि हाँ भाई आप सत्य बोल रहे हैं कि आत्मा तो संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, तो आपको हम मना करके हमने एक उस आत्मा का अनादर किया है, उसको तो उसका तिरस्कार किया है। बाद में फिर ऋषियों ने उनको भोजन दिया। तो ये एक छांदोग्य उपनिषद से कहानी है। अब यहाँ बताया गया है कि ऐसा नहीं कि उस समय की जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी नहीं थी। कुछ एक महिलाएं ऐसी हुई हैं जिनको काफ़ी अच्छा वेदों का ज्ञान था, जैसे एक गार्गी नाम की महिला है, विदुषी थी ये, और ये भी कभी कभी राज दरबार में जो डिबेट होता था उसमें जाती थी, बात करती थी, अपनी बात रखती थी। लेकिन बहुत कम ऐसे किस्से मिले हैं जिसमें वाद विवाद में महिलाओं को भी हिस्सा मिला है, मौका दिया गया है कि आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। एक यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, इसका नाम है सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम जाबाल को उसकी, ये जो जाबाल शब्द मिला है उसकी माँ के जाति से मिला हुआ है, और ये शूद्र बच्चा था लेकिन काफ़ी बुद्धिमान था। इसने अपनी बुद्धिमानी दिखा के ही एक ब्राह्मण जिनका नाम गौतम था उनको मनाया, और बाद में गौतम नाम के ब्राह्मण ने इसको अपना शिष्य माना। तो ये अलग अलग कुछ जो समाज में इरेगुलरिटीज है वो दिखा रही हैं कि महिलाएं को अनुमति नहीं, फिर भी कार्य जैसी महिलाएं आगे आ रही, सत्यकाम जाबाल जैसा शूद्र जो कि ब्राह्मण का शिष्य बन रहा है। ये सब बता रहे हैं कि समाज में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, और समाज में बदलाव अगर नहीं होंगे तो आज गौतम बुद्ध जैसे या महावीर जैसे लोग जो कि ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और वो लोगों को जब उपदेश दे रहे हैं तो लोगों में भी ये समझ में आ रहा है कि हाँ, जो वैदिक साहित्य है या जो वर्ण व्यवस्था है या जो वेदों वाली जो ज्ञान परंपरा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है। शंकराचार्य नाम के प्रसिद्ध विचारक हुए, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्लास 7 में। पढ़नी नाम के ब्राह्मण एक व्याकरणविद का उल्लेख है। पढ़नी जो है इन्होंने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की, तो संस्कृत की ग्रामर लिखी है पढ़नी ने, और इसमें उन्होंने छोटे छोटे जैसे कहेंगे फॉर्मूलाज दिए हैं किस तरह हम संस्कृत को भाषा का उपयोग कर सकते हैं, और यहाँ पे जो स्वर व्यंजन है उनका भी किस तरह उपयोग किया जाना चाहिए, किस क्रम में रख के बोलना चाहिए, सब बातें पढ़नी ने बताई है व्याकरण में। उनकी किताब का नाम व्याकरण, और ये जो व्याकरण है ये संस्कृत की ग्रामर है। अब जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में बात कर लिया हमने, तो जैन धर्म की भी शुरुआत लगभग बौद्ध धर्म से ही के पास ही थी। इनका भी जन्म गौतम बुद्ध के पास मतलब लगभग 30-40 साल के अंतराल में ही हुआ था, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये धर्म है जैन धर्म, और इसके जो प्रचारक हैं, संस्थापक हैं, वो हैं महावीर वर्धमान। और ये वज्जी संघ में लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, ये भी राजा के पुत्र थे, क्षत्रिय थे, और ये इनका जन्म वज्जी संघ के लिच्छवी कुल में हुआ था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी थी। 12 साल की कठिन तपस्या परिश्रम के बाद इन्हें ज्ञान का प्राप्ति हुई, और उसके बाद ये कैवल्य कहलाए। इन्होंने जो शिक्षा दी काफ़ी सरल थी। इन्होंने कहा कि हर वो व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अगर उसको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो उससे पहला काम है घर छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, अहिंसा के नियमों का पालन करना पड़ेगा। हिंसा मतलब किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी, किसी भी तरह का वायलेंस नहीं करना, मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें ऐसी कोई बात भी नहीं कहनी जिससे किसी को बुरा लगे। तो हर तरह के अहिंसा को फॉलो करना है आपको, यही गांधी जी भी कहते थे। और महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, चाहे वो छोटा सा कीड़ा हो चाहे बड़ा सा हाथी हो, और हमें सभी को अपना जीवन प्यारा है, और सभी व्यक्तियों को दूसरे जीव जंतुओं का सम्मान करना चाहिए, उनके जीवन का सम्मान करना चाहिए, किसी को भी बिना काम के या किसी भी काम से किसी को भी जानवर को मारना नहीं चाहिए। और साधारण जो व्यक्ति है उसको बड़ी ये बातें बहुत अच्छी लगी, समझ में आई, वो उनके अनुयायी बने। बहुत से लोगों ने अपना घर परिवार भी छोड़ा। और ये जो सारी बातें महावीर ने बताई ये प्राकृत भाषा में बताई, क्योंकि प्राकृत जैसे हमने बताया कि आम जनमानस में बोली जाने वाली भाषा थी, लोगों को समझ में आती थी, इसलिए प्राकृत भाषा इन्होंने अपने सारे उपदेश दिए। हमने देखा है कि जो
गौतम बुद्ध थे उन्होंने प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया था। प्राकृत भाषा के अलग अलग रूप थे। जैसे मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी उसे मागधी कहते थे। मगध मतलब वही इलाका जो महाजनपद वाला इलाका था जिसकी राजधानी राजगृह थी। महावीर जैन भी कहलाए। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जब वो कैवल्य हो गए, तो उन्होंने हर तरह की जो बुराइयां हैं, हर तरह की जो इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, उन पे काबू कर लिया। उन्होंने अपनी इंद्रियों में काबू कर लिया, तो वो जैन कहलाए। जैन शब्द बना है जिन से, जिन मतलब होता है विजेता। तो आज आप जो जैन देखते हैं, जैन संप्रदाय देखते हैं, जो कि हिंदू धर्म का ही एक पार्ट है, तो ये लोग महावीर की पूजा करते हैं, महावीर वर्धमान की पूजा करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं और अपने नाम के आगे जैन लिखते हैं। तो महावीर के जो अनुयायी हैं उन्हें जैन कहा गया और सख्त आदेश था या महावीर का कि हमारे अनुयायी को भिक्षा मांगकर जीवन जीना चाहिए और पूरी ईमानदारी से रहना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जो पुरुष है उनको हर तरह का त्याग कर देना चाहिए। उन्हें अपने कपड़े भी त्याग कर देना चाहिए, नग्न अवस्था में रहना चाहिए जीवन भर। अब ये कुछ ऐसे नियम थे जो थोड़े कठिन हो गए थे। तो जो किसान है वो नहीं फॉलो कर पा रहा था, क्योंकि भाई अगर उसको अपनी फसल लेनी तो उसको कीट पतंगों जानवरों को मारना पड़ेगा। तो लेकिन व्यापारी वर्ग बड़ा आकर्षित हुआ इनसे कि ये अच्छी बात कह रहे हैं। तो व्यापारी वर्ग ने इन्हें दिल खोल के दान किया, इनके लिए सारी व्यवस्था की, इनके अनुयायियों के लिए व्यवस्था की। बहुत से ऐसे लोग जो कि नहीं छोड़ पा रहे थे अपना घर, तो वो अपने घर में रह के ही इनकी सेवा में जुट गए, अनुयायियों की। तो जो लोग इनके अनुयायी बन गए वो भीख मांग के जब खाना मतलब जीविकोपार्जन कर रहे थे, तो जब वो भीख मांगने जाते थे तो जो पुरुष रहता था उसे भिक्खु कहते थे, भिक्खु। और अगर कोई महिला भीख मांग रही है जो कि जैन है, उसे भिक्षुणी कहते थे। तो भिक्खु और भिक्षुणी की सेवा में बहुत सारे लोग लग गए और ये धर्म बहुत तेज़ी से फैला। हम देख रहे हैं कि कुछ हाथ तमिलनाडु कर्नाटक में भी फैला, बहुत बड़े हिस्से में बहुत तेज़ी से फैला। और शुरुआत में जो महावीर की बातें थी वो सब मौखिक थी, लोगों ने सुना, फिर अपने किसी और को बताया, फिर उन्होंने सुना, फिर ऐसे चल रहा था, श्रवण बातें थी। बाद में इसको कंपाइल किया गया और सबसे पहला जो हमें मिलता है कि गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पे एक हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है, शिलालेख मिलता है, जिसमें हमें जैन धर्म से जुड़ी हुई बातें मालूम चलती हैं। अब संघ की बात कर लेते। तो महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करना तो कंपलसरी है अगर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करना है। और ऐसे लोग जब जो कि घर छोड़ के आ गए हैं, अनुयायी बन गए, डिसाइपल बन गए हैं हमारे, तो उनका एक ग्रुप हो जाता है और उसको संघ कहा गया। ये जो संघ है इसमें रहने वाले सब लोगों को एक साथ रहना है और अब ये जहाँ रहेंगे तो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनानी पड़ेगी। तो रूल्स और रेगुलेशन के लिए एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बताए गए थे और इस विनय पिटक में पता चलता है कि महिलाओं के रहने की अलग व्यवस्था थी, पुरुषों के रहने की अलग व्यवस्था थी, ये सब जो अनुयायी थी। और अगर इसमें किसी भी व्यक्ति को अनुयायी बनना है, तो अगर किसी बच्चे को बनना है तो उसे अपने माता पिता से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर किसी महिला को बनना है तो उसे अपने पति से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को बनना है जो कि राजा के अधीन काम करता है, उसे राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब जो भी आपका गार्जियन है उससे आप परमिशन लीजिए, फिर हमारे डिसाइपल बनिए। और अगर आप संघ में प्रवेश लेते हैं तो आपका जीवन बहुत सादा हो जाएगा और आपको अधिकांश समय ध्यान लगाना बहुत आवश्यक रहता है। और एक निश्चित समय पे आप गांव शहर में जाइए और अपने खाने के लिए भिक्षा मांगिए। तो जो भिक्षु और भिक्षुणी शब्द हमने कहा है, ये प्राकृत भाषा में शब्द उपयोग होते थे। और साथ में आप लोगों को शिक्षा दीजिए कि वो आपस में भाईचारे से रहें, प्रेम से रहें और किसी भी तरह की आपसी लड़ाई हो तो मिलजुल कर बैठ के ही निपटा लें। अब इतनी ये जो बातें कही गई ये इतनी ज़्यादा आसान थी कि बहुत बड़ा वर्ग जो है वो इधर अट्रैक्ट हुआ और इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ सब शामिल थे। सब ने
हाथों हाथ लिया और ये जो नया धर्म उभर रहे थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसमें शामिल हो गए। अब ये लोग अधिकतर समय विहार में रहते थे। विहार एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ये जो हमारे भिक्खु भिक्षुणी हैं, जो अनुयायी हैं, वो रहा करते थे। तो बाकी मौसम में तो ये अपने देशाटन करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोगों को समझाते थे, ज्ञान देते थे। लेकिन जब बारिश का मौसम आता था, मौसम ज़्यादा पानी गिरता था, तो उन्हें कहीं रुकने के लिए एक सेफ जगह होती चाहिए थी। तो फिर विहार की व्यवस्था की गई। विहार ऐसी जगह है जहाँ पे ये निवास करते थे। और विहार जो व्यापारी वर्ग है, तो भिक्खु भिक्षुणी के लिए जो शुरुआत में विहार बनाए गए, वो पहले लकड़ी के बनाए गए, बाद में ईंट पत्थर के बनाए गए। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इसमें गुफाओं को काट कर विहार बनाए गए हैं। अमूमन इनकी सारी व्यवस्था जो व्यापारी वर्ग था, जो अमीर वर्ग था, वो करता था और सब दान से ही विहार का निर्माण होता था। और ये एक तरह से अस्थायी निवास थे। इसमें ऐसा नहीं था कि भिक्खु भिक्षुणी पूरा जीवन इसमें बिताएंगे। जैसे बारिश का मौसम खत्म होगा, जैसे ही ठंड आएगी, वैसे ही यहाँ से निकलेंगे और फिर लोगों की सेवा में निकल जाएंगे, लोगों को ज्ञान देंगे और दिन के आखिरी में भीख मांगेंगे और भिक्षाटन करेंगे और अब जो भी मिलेगा उससे अपना जीविकोपार्जन करेंगे। तो एक बौद्ध ग्रंथ से हमें प्राप्त मालूम होता है कि भिक्खु भिक्षुणी के लिए हर तरह की व्यवस्था जो वहाँ का व्यापारी वर्ग है या वहाँ का जो संपन्न वर्ग है वो करते थे। और ये लोग भी इतना ही भोजन या इतना ही दवाइयाँ या जो भी इनको ज़रूरत है इतनी ही लेते थे जितने कि उस दिन का उनका काम चल जाए। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे आपको कोई चीज़ को स्टोर करना है या फिर उसको बचा के रखना है। अब जब ये सारी बात हो रही थी, तो जो हमारा जो वैदिक ग्रंथ है, जो सनातन धर्म है, वहाँ पे एक व्यवस्था शुरू हुई जिसका नाम था आश्रम व्यवस्था। और ये व्यवस्था पुरोहितों ने, पंडितों ने शुरू की, प्रीस्ट ने शुरू की। और इस आश्रम व्यवस्था में जो मनुष्य का जीवन, उसको 4 आश्रम में बांटा गया। और ये आश्रम का बंटवारा उसकी उम्र के हिसाब से किया गया और कहा गया कि हर आश्रम में आपको निश्चित काम करना है और एक निश्चित जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनको फॉलो करना है। तो जो पहला आश्रम था वो था ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो एक मनुष्य के जीवन को 4 आश्रम में बांटने की व्यवस्था की गई थी। और ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ध्यान रखिएगा इन आश्रम में शूद्रों को अभी भी अलाउ नहीं किया गया कि आप अपने जीवन में आश्रम के हिसाब से काम कीजिए। तो जो 3 जो हमारे वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनसे अपेक्षा की जाती है कि ब्रह्मचर्य जब आपका आश्रम चल रहा है, मोटे तौर पर माना गया है कि 25 साल की आयु तक, इस दौरान वे सादा जीवन बिताकर पढ़ाई लिखाई करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो गृहस्थ आश्रम में वो माना गया 25 से 50 वर्ष की आयु में। ये हम एक माना गया, कहीं लिखा नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो गृहस्थ आश्रम में कहा गया कि आप विवाह करके गृहस्थ के रूप में जीवन जिएंगे। उसके बाद जो वानप्रस्थ आश्रम है, उसके अंतर्गत क्या कहा गया कि आप जंगल में रहकर अब साधना करनी है आपको। और अंत में जो संन्यास आश्रम है, इसका मतलब ये कि आप सन्यासी बन जाइए और भगवान की धुनी रमाइए और आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम कीजिए। तो जीवन के अलग अलग हिस्सों को आश्रम में बांटकर जो सनातन धर्म है उसने लोगों को जोड़ा कि आप किसी और धर्म में मत जाइए, आपके धर्म में ही आपके जीवन में ही ऐसी व्यवस्था है कि आप अपने धर्म से ही ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये भी कहा गया कि जो प्राय स्त्रियाँ हैं उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ स्त्रियों ने अपने परिश्रम से पाया और गार्गी और जैसी महिलाओं को हमने देखा कि जो प्रकांड पंडित थी वेदों में। और ये भी कहा गया कि स्त्रियों को जो उनके पति द्वारा आश्रम फॉलो किया जा रहा है उन्हीं में उनका साथ देना है। अब यहाँ पे एक थोड़ा आपके लिए प्रैक्टिस है कि आप थोड़ी एटलस में ईरान को ढूंढिए। ईरान अगर आप देखेंगे तो भारत से जो वेस्ट में देश है वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से लगती है सीमा ईरान की और अफ़गानिस्तान की। तो ईरान में जरथुस्त नाम के ईरानी पैगंबर हुए और इनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया किताब में जैन अवस्था, जो कि पारसियों यानी ईरानियों की सबसे ज़्यादा होली किताब है। तो जैन अवस्था की भाषा और इसमें जो रीति रिवाज है ये हमारे वेदों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। और जो जरथुस्त्र ने सारी जो बातें कही उनमें अगर हम निकालें कि क्या मेन कहा, तो उनका ये था कि अच्छा सोचें, अच्छा कहें और अच्छे कार्य करें।
आज भी जो जैन व्यवस्था है और जो जरथुस्त्र के द्वारा कही गई बातें हैं वो ईरानियों की सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं। और जब ये जरथुस्त्रवादी यानी जो जरथुस्त्र को मानने वाले लोग, जो पारसी लोग भारत में जाके बसे हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में, तो यहाँ भी हमने उनके धर्म को और अच्छे से जाना समझा और मालूम चला कि इनका जो धर्म है, इनकी जो बातें हैं हमारे वेदों से ही एक तरह से इंस्पायर है। और जो अमूमन वेदों में बात कही गई है वही जरथुस्त्रिज्म में या जैन अवस्था जो पुस्तक है उसमें कंपाइल किया गया है। दोस्तों ये हो गया आपका भाई क्लास 7 कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री। क्लास 6 का चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है, सॉरी। अब पढ़ते हैं, कुछ सवाल करते हैं, जैसे सही गलत बताइए। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया? बिल्कुल नहीं दिया। क्यों दिया? उनका तो सब कहना था अहिंसा करना है आपको। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है? बिल्कुल है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म को हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? बिल्कुल गलत है। बुद्ध का कहना है कि आप अच्छा करें या बुरा करें, आपके जीवन में और आने वाले जीवन में इसका प्रभाव पड़ेगा। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया? बिल्कुल सही, पीपल के वृक्ष के नीचे। उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में ही एक है? बिल्कुल सही बात है। अब उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे कि भाई जीवन के बाद क्या है, मरने के बाद इंसान कहाँ पहुँचता है, दोबारा जन्म लेता है कि नहीं लेता है, ये सब सवाल थे उनके। आत्मा है कि नहीं, ऐसी क्या वस्तु है जो कि ना कभी मरती ना कभी जन्म लेती, हमेशा सनातन रहती है, ये सब बातें थी। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? अहिंसा, ब्रह्मचर्य करना है, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, कोई चीज़ को चोरी नहीं करना है, ज़्यादा गलत विचारों का आपको संकलन नहीं करना है, ये सब बातें महावीर ने कही थी। तो आई होप, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तो हम देखेंगे क्लास चैप्टर 8। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।